बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपको गिवन है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। बेटा इस क्वेश्चन में आपको दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको ऐड करने पर आपको 27 मिलता है और उनको मल्टीप्लाई करने पर 182। सॉल्यूशन, सपोज द नंबर्स बी x एंड 27 माइनस एक्स। बेटा जो गिवन नंबर्स हैं उनका सम 27 है। ऑब्वियसली उन दोनों नंबर में से एक को आप x सपोज करेंगे, द अदर नंबर विल बी 27 माइनस एक्स। बेटा हम दो नंबर्स लेते हैं a एंड b। और गिवन आपको है इन दोनों का सम 27, दैट इज a प्लस b इक्वल टू 27। नाउ बेटा इन दोनों नंबर्स में से अगर हम a को x सपोज कर लें, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b? 27 माइनस x। बेटा नाउ इट इज गिवन दैट x इंटू 27 माइनस x इक्वल टू 182। इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट आपको 182 गिवन है। बेटा इस मोनोमियल को इस बायनोमियल की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। नाउ इन तीनों टर्म्स में से बेटे हम माइनस कॉमन लेते हैं, तो ऑब्वियसली इन तीनों टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। दैट इज एक्स स्क्वायर के आगे बेटा माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। 27x के आगे प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। एंड 182 के आगे माइनस है, तो इसका साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा। नाउ माइनस को जब हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, द रिजल्ट विल बी 0 एंड द इक्वेशन बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। नाउ बेटा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुई है, इसमें ऑब्वियसली a की वैल्यू 1 है, b आपके पास है -27, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, और कांस्टेंट टर्म आपको गिवन है 182। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल a और c को हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बेटा a को c से मल्टीप्लाई करने पे व्हाट वी गेट, a इंटू सी, 1 इंटू 182। फर्दर अगर हम इसे लिखें 7 इंटू 26, बिकॉज बेटा 182 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, एंड वी विल गेट 26 एज क्वोशिएंट। नाउ 26 को अगर हम 7 में ऐड करें तो वी विल गेट 33, बट b दैट इज द क्वोशिएंट ऑफ 33 नहीं है। अगेन 26 में से हम 7 लेस करें, वी विल गेट 19, बट 19 भी यहाँ पर x का क्वोशिएंट नहीं है। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 7 इंटू 2 इंटू 13, विच इज इक्वल टू 14 इंटू 13। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करके बेटा हमें 14 ऑब्टेन होगा। नाउ 14 में 13 अगर हम लेस करें बेटा वी विल गेट 1, बट 1 भी x का कोफिशिएंट नहीं है। अगेन 14 और 13 को ऐड करने पर वी गेट 27, विच इज द कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज b। दैट मीन्स मिडिल टर्म 27 की स्प्लिटिंग करके जो दो नई टर्म्स आएंगी बेटा वो होंगी 14 और 13। दैट मीन्स ये स्प्लिटिंग करेक्ट है, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने पे हमें 182 भी ऑब्टेन हो रहा है और इनको ऐड करने पर 27। नाउ द इक्वेशन बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। और बेटा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमें दो नए नंबर्स ऑब्टेन हुए हैं, 14 एंड 13। प्लस 182 इक्वल टू 0। नाउ अब हम इन दोनों नंबर्स को x से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x। बेटा इस बायनोमियल को जब ओपन करेंगे ऑब्वियसली माइनस का मल्टीप्लाई होकर इनका साइन
चेंज हो जाएगा, प्लस 182 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन लेते हैं, व्हाट इज लेफ्ट इन द ब्रैकेट, x माइनस 14। अगेन बेटा इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे माइनस 13, एंड व्हाट इज लेफ्ट इन द ब्रैकेट, x माइनस 14 इक्वल टू 0। Now taking x minus 14 common out of these two terms, we will get x minus 13 equal to 0। अब बेटा इन दोनों टर्म्स को हम सेपरेट करके x की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। देखिए बेटे, इधर x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। बेटा 14 को हम यहाँ राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज प्लस 14, एंड अगेन माइनस 13 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, वी विल गेट 13 एज द अदर वैल्यू ऑफ x। नाउ केस 1, बेटा अगर x की वैल्यू आपको 14 मिल रही है तो ऑब्वियसली अदर नंबर जो होगा, दैट मीन्स पहला नंबर तो बेटा 14 हो गया, अदर नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, दैट मीन्स सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा, 27 माइनस x, दैट इज 27 minus 14 which is equal to 13। Case 2, बेटा इस केस में x की वैल्यू जब 13 है तो ऑब्वियसली सेकेंड नंबर आपके पास आ जाएगा 27 माइनस 13 विच इज इक्वल टू 14। दैट इज जब फर्स्ट नंबर 14 है तो सेकेंड नंबर बेटा आपके पास 13 है, अगेन फर्स्ट नंबर 13 है तो सेकेंड नंबर 14 भी हो सकता है। बेटा एक बार फिर से सम को समझते हैं। सपोज द नंबर्स बी x एंड 27 माइनस x अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 182 गिवन है। बेटा पहला नंबर आपने x सपोज किया है, दूसरा 27 माइनस x। नाउ इस मोनोमियल को इस बाइनोमियल की ईच टर्म से मल्टीप्लाई करने पर वी विल गेट 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। 182 को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे बेटा, इसका साइन चेंज हो जाएगा एंड द इक्वेशन बिकम्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। बेटा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कुछ टर्म्स में से जब हम माइनस कॉमन लेते हैं द साइन ऑफ ईच टर्म गेट्स चेंज। नाउ बेटा इस ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो इन दोनों टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा एंड द इक्वेशन बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। नाउ बेटा इन दोनों टर्म्स में से जब हम x कॉमन लेंगे, व्हाट इज लेफ्ट इन द ब्रैकेट, x माइनस 14, और इन दोनों टर्म्स में से बेटा माइनस 13 कॉमन लेंगे, अगेन व्हाट इज लेफ्ट इन द ब्रैकेट, x माइनस 4 इक्वल टू 0। बेटा इस फैक्टराइजेशन मेथड को मैंने प्रॉपरली आपको समझाया है इस चैप्टर के बेसिक्स के वीडियो में, सो आई वुड लाइक यू टू सी दैट वीडियो अगेन टू गेट योर बेसिक्स राइट। नाउ बेटा इक्वेशन में हमारे पास दो बायनोमियल हैं, इन दोनों बायनोमियल्स का प्रोडक्ट 0 है, इधर x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो बेटा हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी 14 एंड 13। केस 1, x जब 13 है दैट इज फर्स्ट नंबर आपको मिलेगा 13 एंड व्हाट विल बी द अदर नंबर, तो सेकेंड नंबर आपके पास आ जाएगा बेटा 27 माइनस x
दैट इज 27 माइनस 13 विच इज इक्वल टू 14। केस 2, जब x की वैल्यू 14 है, बेटा फर्स्ट नंबर आपके पास आ जाएगा 14, क्योंकि बेटा फर्स्ट नंबर को आपने x सपोज किया था और सेकंड नंबर को 27 माइनस x, तो देयरफॉर सेकंड नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस 14 विच इज इक्वल टू 13। Therefore, the two numbers can be 13 and 14 or 14 and 13. Question 4. Find two consecutive positive integers, sum of whose square is 365. बेटा इस क्वेश्चन में आपको दो consecutive integers लेने हैं और गिवन है कि उनके स्क्वायर्स का सम 365 है। देखो बेटा, अगर हमें दो इंटीजर्स गिवन है x एंड x प्लस 1, दैट मीन्स ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, और आपको गिवन है सम ऑफ स्क्वायर्स या गिवन है स्क्वायर ऑफ देयर सम। तो बेटा इन दोनों में ऑब्वियसली डिफरेंस है। बेटा अगर आपको गिवन है सम ऑफ स्क्वायर्स, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यू हैव टू राइट दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। बट अगर आपको गिवन है स्क्वायर ऑफ देयर सम, देन व्हाट यू हैव टू राइट x प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो दैट मीन बेटा इन दोनों में डिफरेंस है। सम ऑफ स्क्वायर्स गिवन है तो ऑब्वियसली विल हैव टू राइट दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, और स्क्वायर ऑफ सम गिवन है तो आपको लिखना होगा इन दोनों के सम का स्क्वायर। नाउ हमारे जो कंसर्न क्वेश्चन है उसमें आपको ये कंडीशन गिवन है सम ऑफ स्क्वायर, तो हमारी कंडीशन ये फॉर्म होगी, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। Now back to the question, again repeating, find two consecutive positive integers, sum of whose squares is 365. अब बेटा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। Let two consecutive positive integers be x and x plus 1 according to the given situation. X square plus x plus 1 whole square equal to 365. Now beta we know the algebraic identity, a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. By applying this we expand the square of this binomial, that means x square plus 1 का स्क्वायर बेटा 1 आ जाएगा आपके पास, और 2ab 2 into x into 1 that is 2x. तो दैट मीन्स इसको एक्सपैंड करके हमारे पास तीन टर्म्स आ रही हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365. नाउ बेटा इस 365 को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा. By solving these two, we get minus 364 and the equation becomes 2x square plus 2x minus 364 equal to 0. Now बेटा इन सभी टर्म्स में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, और 2 कॉमन लेने पर बेटा what is left in the bracket x square plus x minus 182 equal to 0. बेटा 364 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, we will get 182. नाउ बेटा इस 0 को हम इस 2 से जब डिवाइड करेंगे ऑब्वियसली द रिजल्ट विल बी 0. नाउ द इक्वेशन बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0. नाउ इस इक्वेशन में बेटा a 1 है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. अगेन
b की वैल्यू भी 1 है, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ x, एंड c इज -182। बेटा अब हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे 14 माइनस 13x। बेटा 14 में 13 लेस करेंगे, वी विल गेट 1 माइनस 182 इक्वल टू 0। नाउ इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो बेटा 14 x से मल्टीप्लाई होगा एज वेल एज 13 भी x से मल्टीप्लाई होगा, एंड वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से बेटे अगर हम x कॉमन लें, व्हाट इज लेफ्ट इन द ब्रैकेट? x प्लस 14। और बेटा इन दोनों टर्म्स में से भी अगर हम 13 कॉमन लें, व्हाट इज लेफ्ट? x प्लस 14 इक्वल टू 0। नाउ बेटा अगर इसको हम एक बॉक्स एज्यूम करें और इसे एक बॉक्स एज्यूम करें, तो बेटा इन दोनों बॉक्सेस में क्या कॉमन है? द बाइनोमियल x प्लस 14। तो बेटा इन दोनों बॉक्सेस से जब हम x प्लस 14 को कॉमन ले लेंगे, दैट मीन इन दोनों बॉक्सेस से x प्लस 14 को आउट कर देंगे, देन व्हाट इज लेफ्ट इन द फर्स्ट बॉक्स? द मोनोमियल x, एंड इन द सेकेंड बॉक्स 13। नाउ हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, x प्लस 14, x माइनस 13, और ये 0 के इक्वल है। तो बेटा अब इन्हें हम सेपरेट करते हैं टू गेट द वैल्यूज ऑफ x। ईदर x प्लस 14 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 13 इक्वल टू 0। बेटा 14 को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा, वी विल गेट माइनस 14 एज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ x, एंड अगेन माइनस 13 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, हमें x की एक और वैल्यू मिल जाएगी 13, क्योंकि इसका साइन भी शिफ्ट करने पर चेंज हो जाएगा। बेटा यहाँ पर हमारे पास x की दो वैल्यूज आ रही हैं, माइनस 14 एंड 13, बट माइनस 14 को हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि बेटा ये एक नेगेटिव इंटीजर है और सम में हमें गिवन है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 14 को हमने रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। सो x इज इक्वल टू 13 इज एक्सेप्टेड क्योंकि ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। नाउ फर्स्ट इंटीजर क्या हो जाएगा आपके पास बेटा 13, और सेकेंड इंटीजर आपके पास था x प्लस 1, विच इज फर्दर इक्वल टू 13 प्लस 1, विच इज इक्वल टू 14। Therefore, the two consecutive positive integers are 13 and 14.